भगवान से लिपट गया। और निवेदन करूं, भगवान रास करते करते बहुत समय बीत गया। गोपियां सोच रही हैं, बताओ तो सही, ये त्रिभुवन का स्वामी, अकारण करुण करुणा वरुणालय, जगत नियंता जगताधार, जिसकी एक पलक झपकते ही सृष्टि बन जाती है, वो मेरे पांव की पैजनियां निकल जाती है तो बनाने लगती है। वो मेरे बालों में लगे हुए फूल गिर जाते हैं तो मेरे बालों में फूल बनाने लगते हैं। मेरे कंठ की माला मुरझा जाती है तो अपने हाथों से नई माला पहना देते हैं। मेरे पांव थक जाते हैं तो पाद सम्मानादि भी हमारे सिर पर धीरे धीरे पांव हाथ फेरते हैं। ऐसे ऐसे भाव व्यक्त कर रही हैं। धीरे से उन्होंने कहा, ए कान्हा, उनको लगा कि मुझसे सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, इसीलिए ना त्रिभुवन का स्वामी मेरा दास हुआ है, मेरे आलिंगन में मस्त है, आनंदित हो रहा है। इतना अहंकार आया, मैं तो थक गई हूं, बिल्कुल अब नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। भगवान अचानक से अंतर ध्यान हो गए। जो अंतर ध्यान हो गए भगवान, तो लगी सारी गोपियां रोने। इतना रोने लगी, मैया ध्यान से सुनना, आपको भी समझ आएगा। रोना शुरू कर दी और इतना रोया है महाराज। भागवत की ये विलक्षणता है। दुनिया में आपने ग्रंथों में स्वर में गाना सुना होगा, लेकिन भागवत इतना विलक्षण है, यहां स्वर में रोया है। लिखा है कैसे रोया, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चेत्रधा रुरुदुः। कैसे रोया, सुस्वरम, सुस्वर में, स्वर भी नहीं, सुस्वर में, अच्छे स्वर में रोया है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में रोया है, स्वर में रोया है। क्या कह रही है, वही गोपी गीत है। और एक बड़ी विचित्र बात कह दूं आपसे, पूरी भागवत में दसम स्कंद को भगवान भागवत जी का मूल माना जाता है। और दसम स्कंद में भी रास पंचाध्यायी जो है, रास पंचाध्यायी माने पूर्वार्ध में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध का 29वां, 30वां, 31, 32 और 33, 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय जो हैं, इन्हें रास पंचाध्यायी कहते हैं। और ये पंच प्राण हैं भागवत के। और उनकी जो अंतर्निमीलित प्रज्ञा है, वो गोपी गीत है। गोपी गीत इतना कल्याणकारी है, गोपियां ही कहती हैं, सुखदेव जी ने कहा है कि ये कान में पड़े तो कल्याण हो जाए, इतना कल्याणकारी है। और यहाँ और एक प्रमाण आपको देंगे। भगवान की कथा में कुछ ना कर पाइए, केवल बैठ करके आपके कानों में, भले उसका अर्थ ना जानते हो, यदि कान में गया तो कल्याण सुनिश्चित होगा। लिखा है, गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो ढूंढ रही हैं यहाँ वहां। किससे पूछ रही हैं, लताओं से, वृक्षों से, औषधियों से, पशुओं से, पंछियों से। नहीं बता रहा है कोई। दौड़ी दौड़ी जमुना जी से पूछ रही हैं, नहीं बताया। तो वहीं जमुना जी के निकट एक तुलसी के नीचे खड़ी हुई, ए तुलसी, ए तुलसी देवी कल्याणी, हे कल्याणी देवी, अब बताइए ना माधव कहाँ गए। एक ने कहा, सुनो बहन, इसे कहाँ पता होता, पता होगा ये तो स्थावर है, इसे कहाँ पता होगा कहाँ गए माधव। तो कहा, सुनो, इसको जरूर पता होगा। क्यों? कहा, जैसे हम गोविंद से प्रेम करते हैं, वैसे ये भी गोविंद से प्रेम करती है।
हमें तो गोविंद तक जाना पड़ता है। इसके पत्रों को, इसके जो भगत है ना, गोविंद के अन्य भगत जो हैं, वो ले जा करके चरणों में पधरा देते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हम उनके चरणों की दासी हैं, वैसे तुलसी भी उनके चरणों की दासी हैं, इसलिए इन्हें जरूर पता होगा। दूसरी गोपी ने कहा, फिर बहन तो सुन लो, अगर ये भी भगवान के चरणों की प्रेमास्पदा है तो ये हमें उनका पता नहीं बताने वाली है, क्योंकि ये तो हमारी सवत है, ये भी प्रेम करती है, हम भी प्रेम करते हैं, इसलिए हमें उसका मार्ग नहीं बताएगी। और एक माँ वहां से चली आई और आ करके कोई गोपी पूतना बन जाए तो कोई कृष्ण बन जाए, कोई अघासुर बन जाए तो कोई वत्सासुर बन जाए, ऐसे लीला करने लगी कि भगवान को याद आ जाएगी और आ जाएंगे। फिर भी जब भगवान नहीं आए तो गोपियां लगी रोने, रोते रोते करे, हे प्रभु आपकी जय जयकार इतनी जो हो रही है, हमारे व्रज की इतनी जय जयकार हो रही, इसलिए जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, दैत दृश्यतां दिक्षुतावका, स्वैधृता सभा स्वां विचिन्वते, शरजुदासये साधुजात सरसिरोदर श्रीमुषादिशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद दीन तो सुनिए, ने किम वधा। अभी तक आपने बकासुर से बचाया, वत्सासुर से बचाया, अघासुर से बचाया, नेह किम वधा, आप विरासुर से मार रहे हो। प्रभु मेरा निवेदन है, जयति ते अधिकम, अधिकम जयति ते अधिकम जयत, इसलिए जन्मना ब्रजा, हमारे इस ब्रज की, हमारे छोटे से गांव वृंदावन की आज इतनी जय जयकार इसलिए हो रही है, इसलिए इस गांव की इतनी जय जयकार हो रही है, इसलिए इस गांव वृंदावन की इतनी जय जयकार लोग कर रहे हैं, नाम 20 बार ले रहे हैं, क्योंकि जन्मना ब्रजा, आपने हमारे इस ब्रज में जन्म ले लिया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। और सुनिए, आपने इस हमारे व्रज में जन्म ले लिया है, इतनी जय जयकार इसलिए आज हमारे व्रज की हो रही है, जन्मना व्रजा। और सुनिए ना, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। महाराज आपने सुना होगा, इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी कभी भी कहीं रुकती नहीं है, लेकिन श्रेयति, श्रेयति यहाँ श्रेयत शब्द का है शेप्यति, यहाँ सेवा में लगी है। भैया एक बात कहूं, पद्म पुराणकार तो लिखते हैं और गर्गाचार्य जी ने लिखा है, जब सारे देवता आ गए वृंदावन में, देवी लक्ष्मी को कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं उन्होंने विचार किया कि लक्ष्मी ने कि मैं कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां भगवान हमेशा हमारा आलिंगन करे, तो कहीं स्थान नहीं मिला। तो क्या हुआ, देवी लक्ष्मी बताया कि धूल बन गई हैं, क्योंकि हमेशा चरण भूमि पर तो जरूर रहेंगे, इसलिए देवी धूल बन गई। और आगे संतों ने कहा कि तव कराग्रहम, अपने हाथों पर भगवान को धारण कर लिया देवी लक्ष्मी ने। क्या कह रहे हैं, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, दैत दृश्यतां दिक्षुतावका, त्वयिधृता सभा स्वां विचिन्वते, सरजुदासये साधु। जैसे
आपने तो बड़ी कृपा करी है, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं भगवान की करी है। और एक बड़ी विचित्र बात कही, कहा नाथ आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ देना पड़ेगा। नाना नाथ, हम अशुल्क दासिका हैं। आपकी क्या है? बिना टका दाम की दासी है, अशुल्क दासिका। और सुनिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं काहे इनके पीछे जाऊं, मैं तो नंदनंदन हूं, ब्रजेंद्र नंदन हूं, राजा का लड़का हूं। अरे प्रभु, आप ये मत सोचिएगा कि अब आप एक व्यक्ति के लड़के हो, तो अब आप किसी व्यक्ति के लड़के नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु गोपिका नंदनो भवान। तो क्या है? अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, अखिल देहि नाम अंतरात्मा। आप अखिल देहि नाम, पूरी सृष्टि के अंतरात्मा है। ये सृष्टि में जितने भी लोग आपको जानते हैं, आप उनकी अंतरात्मा हो। इसलिए न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप ना नंद नंदन हो, ना आप यशोदानंदन हो, आप अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्। इसलिए हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। और बड़ी विचित्र बात कह रही हैं, एक विशेषता आप में और है जो दुनिया में नहीं है। का तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम्, विगृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, विगृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कह रही हैं गोपियां, और अपना एक प्रमाण दे रही हैं कि मैं नहीं कह रही हूँ इस बात को। भो विगृह्णन्ति ते, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं। कौन? भूरिदा जनाः, जो अमलात्मा महात्मा ज्ञानी जन है, वो भी इसी बात को कहते हैं। तब कथामृतम, क्या कहते हैं? आपकी कथा अमृत है। कौन सा अमृत है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। जिनके भी जीवन में कोई ताप है मैया, कोई संताप है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, उनके लिए आपकी कथा क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। और कविभिरीडितम कल्मषापहम्, सारे कल्मषों को निकाल देने वाली है। और ऐसे नहीं, हम नहीं कह रहे। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इसको बड़े बड़े महात्मा कहते हैं, जो कथा केवल सुन लेने से, श्रवण मंगलम। इसमें न पूजा करनी है, न पाठ करना है, न जप करना है, न हवन करना है, न दान करना है, ना कोई अगरबत्ती, न धूप बत्ती, न फूल, न पत्ती, न फल, न मेवा, कुछ नहीं। केवल आए, बैठ गए, कान में आपकी कथा चली गई। यदि कथा आप में बैठ गई तो क्या होगा? तप्त जीवनम कविभिरीडितम, आपके जीवन से वो ताप दूर हो जाएगा अपने आप। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्रेण मंगलम, केवल सुन लिया बस मंगल हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान ने सोचा बहुत रो रही हैं, तो तासाम आविर्भूत, यहाँ आविर्भूत शब्द लिखा है त्रिपाठी जी। तासाम आविर्भूत छौरी, और कैसे आए? साक्षात। और यहाँ आविर्भूत शब्द का मतलब क्या होगा? भगवान कहीं गए नहीं थे, वहीं थे। तासाम, जब हमारे नेत्रों में माया का पर्दा पड़ जाएगा, राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का, दुराग्रह का, दुर्व्यसन का, क्रोध का या अहंकार का, तो भगवान निकट रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तासाम, क्या हुआ? आविर्भूत छौरी साक्षात
मनमथ मनमथ। यहाँ सुखदेव जी ने 2 बार मनमथ शब्द का प्रयोग किया। क्यों? एक मनमथ माने होता है कामदेव, मनमथ माने हाँ एक कामदेव का ये भी है पर्यायवाची। कहा कि कामदेव का नाम मनमथ, कहा कि साक्षात मनमथ मनमथ माने काम को भी अपनी दिव्यता से लज्जित करने वाले साक्षात मनमथ मनमथ। भगवान ऐसे दिव्य होकर के प्रकट हुए, एकदम आनंद पूरे श्रृंगार हैं भगवान के। और जो अब के प्रकट हुए तो कामदेव भगवान से लिपट गया। लिपट लेपटे महाराज स्फुर रास प्रारंभ हुआ और रास करते करते भगवान जल में प्रविष्ट हो गए। और जो जल में प्रविष्ट हो गए, जल क्रीड़ा में भी भगवान का रास चलता रहा। अंतिम में थक गया कामदेव और भगवान को अच्युत कह करके प्रणाम किया। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। काहे प्रभु आप मेरे राघव ही हो, आप आ गए, मेरा मान मर्दन हो गया, नाथ अब हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद किया और कामदेव को विदा किया। रास भी संपन्न हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान बोलिए रास राशेश्वर भगवान की। भगवान राशेश्वर हो गए और भगवान ने सबको आनंद किया। आगे चर्चा आती है। अब धीरे से भगवान एक दिन भगवान ने सभी ग्वाल वालों को महाराज दावानल पी करके रक्षा किया। एक दिन नंद बाबा एक दिन एकादशी का व्रत किए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी व्रत तो व्रत क्या नियम है, सिद्धांत है एकादशी। एकादशी मैया जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। माना जो भी स्वस्थ लोग हैं उनको एकादशी जरूर करना चाहिए। कुछ जगह है जहां अन्न खाना ही नहीं चाहिए मैया। सज्जनों आप भी ध्यान से सुनो। रविंदो ग्रासे, सूर्य चंद्रमा में ग्रहण लगा हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। रविंदो ग्रासे हरे जन्म काले, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और शिवरात्रि, इन तिथियों में भी भोजन का निषेध कहा गया शास्त्र में। रविंदो ग्रासे हरे जन्म काले, कन्या विवाहे, बिटिया के विवाह में भी जब तक कन्यादान न हो जाए तब तक व्रत करें कि क्या कन्या विवाहे द्विज भोजने, द्विज भोजने, ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले लिया अगर मिश्र जी तो तब तक व्रत करना है। अब आप तो पूरा 7 दिन व्रत है नहीं? हाँ है पूरा। बहुत शुभ। पहले ही दिन आपने कहा कि महाराज जी अगर 7 दिन व्रत करें तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो 7 दिन महाराज व्रत पे है तो निवेदन करूं और ब्राह्मण भोजन पर्यंत व्रत करना चाहिए। कहा कि द्विज भोजने च, वैसे भी कभी भोजन के लिए न्योता दे दिया तो उस दिन तब तक भूखे रहना, व्रत करना चाहिए जब तक भोजन ना हो जाए। कहा द्विज भोजने च, और प्राण प्रयाणे, किसी का प्राण निकल रहा हो या निकलने वाला हो उस समय भी भोजन नहीं करना। प्राण प्रयाणे हरिवासरे च, हरिवासरे मन एकादशी को, अन्नस्य भोक्ता
नरकम प्रयान्ति। अन्न खाने वाला नरकगामी होता है। महाराज व्रत किए नंद बाबा, और व्रत किए और धीरे से व्रत करके महाराज गए। रात में तो भूख लगी। नंद बाबा बढ़िया चकाचक खाने वाले। महाराज वहाँ बढ़िया व्यवस्था, वो रात में भूख लग गई। इनको लगा कि अच्छा, वैसे तो विनोद में कह रहे हैं महाराज रात में ही